हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स, जो कि फ्रेंड्स आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है टॉपिक है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चैप्टर चल रहा था चैप्टर 7 फ्रेंड्स, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसमें हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज आपकी पहले ही कवर करा चुके हैं, जिसमें कि एंटी एरेथमिक ड्रग्स और साथ ही में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे तो फ्रेंड्स आपको हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ये मिल जाएंगे फ्रेंड्स, इजीली आप उनको वॉच कर सकते हैं। देन इनकी लिंक फ्रेंड्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और साथ ही में मोस्ट इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आपके लिए होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जनरल लाइफ के बेस से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चलिए अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं पहले हमारा ये जो ड्रग्स होती हैं ये एक्ट किस तरह से करती है और किस डिसीज़ में एक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स हमारी डिसीज़ होती है एंजाइना। अब एंजाइना फ्रेंड्स कौन सी डिसीज़ होती है, आपने सुना होगा ना कभी उस बंदे को अटैक आ गया, यानी फर्स्ट स्टेज थी या सेकंड थी या थर्ड थी, अचानक से मतलब हार्ट अटैक आया और बस वो निकल लिए। तो फ्रेंड्स ये जो सिचुएशन होती है यहाँ पे एंजाइना में ही होती है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ बंदों का आपने सुना होगा यानी रात को सोए और सुबह में उठे ही नहीं, यानी कुछ बंदों को सीने में अचानक से दर्द स्टार्ट हुआ और 1 से 2 मिनट नहीं लगे और फ्रेंड्स उनकी डेथ हो गई। तो ये जो फ्रेंड्स सारी सिचुएशंस होती हैं किस कंडीशंस में होती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज़ में सब होती हैं। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए फर्स्ट हम देख लेते फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग वर्ड है ये क्या मीन्स है फ्रेंड्स इसका। जैसे कि एंटी का मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पर होता है अपोज या ट्रीट, किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने में या उसके अपोज जो वर्क करती है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एंटी वर्ड यूज़ करते हैं। एंड यहाँ फ्रेंड्स एंजाइनल यानी वो ड्रग जिनका यूज़ हम एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने में करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी ये डेफिनेशन हो जाती है नॉर्मली। अब सेकंड फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आता है एंजाइना पेक्टोरिस, जिसको फ्रेंड्स एंजाइना के नाम से भी हम जानते हैं, साथ ही में एंजाइनल। तो फ्रेंड्स तीनों ही नाम से आपसे ही पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स ये जो सिचुएशंस होती है कौन सी होती है, चलिए फ्रेंड्स का इसको एक डायग्राम के बेस से हम पूरा ही समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं जो आपका हार्ट होता है तो बॉडी में क्या करता है, इंजन की तरह वर्क करता है। यानी फ्रेंड्स ये क्या करता है, लंग्स से ब्लड को लेता है और पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब फ्रेंड्स जब भी लंग्स से ब्लड को लेता है तो ऐसे नहीं डायरेक्ट ब्लड को अकेले ले रहा है। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, ऑक्सीजन की भी इसको डिमांड होती है और ब्लड की भी इसको पूरी डिमांड होती है। अब फ्रेंड्स किस तरह से डिमांड होती है, मान लीजिए आपको खाना खाने, आपको भूख लग रही है बहुत ही तेज़ और आपको किस चीज़ की डिमांड है, खाने की। अब फ्रेंड्स आपको खाना प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है तो सही है, आपकी हेल्थ बनी रहेगी। देन फ्रेंड्स वहीं पर खाना आपको कम अमाउंट में मिल रहा है, यानी आपको पूरा खाना नहीं मिला जितनी आपको भूख थी। तो उस सिचुएशन में फ्रेंड्स क्या हो जाता है, आपकी वीकनेस थोड़ी बॉडी में आ जाएगी, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी एक तरह से पूरी वहाँ पे नहीं हुई। तो फ्रेंड्स यही वर्क क्या होता है यहाँ पे इस चीज़ का होता है। यानी मान लीजिए जो हार्ट है फ्रेंड्स उसको एक प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन भी चाहिए और ब्लड भी चाहिए। अब फ्रेंड्स ब्लड क्यों चाहिए, क्योंकि इसे यहाँ पे ब्लड से ही तो चल रहा है ये, और साथ ही में फ्रेंड्स इसको पूरी बॉडी में इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, इसलिए ब्लड चाहिए। अब साथ ही में फ्रेंड्स ऑक्सीजन यहाँ पे इसको क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान है फ्रेंड्स वो जी रहा है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वैसे फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपका हार्ट होता है एक तरह से इसी की वजह से तो इंसान जिंदा है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ऑर्गन होता है, यानी इसकी भी अपनी एक लाइफ होती है। अब इसको फ्रेंड्स अगर लाइफ इसको अपनी बचा कर रखनी है तो इसको प्रॉपर अमाउंट में सांस लेने के यानी O2 भी चाहिए और साथ ही में फ्रेंड्स इसको ब्लड भी चाहिए, यानी खाना भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए जीने के लिए, जैसे कि लाइक इंसानों को चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपके लंग्स होती हैं इससे जो आपका ब्लड ट्रांसफ़र होता है ये सीधा हार्ट में होता है। अब फ्रेंड्स हार्ट को अगर प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है तो सही है। एंड देन फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस आ जाए जिसमें हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ना ही तो ब्लड मिले और ना ही साथ में ऑक्सीजन मिले। तो फ्रेंड्स इस सिचुएशंस में क्या होता है, जो एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज़ होती है वो हो जाती है। यानी फ्रेंड्स जो आपका हार्ट है वो कहाँ पे ब्लड को ट्रांसफ़र कर देता है, इसको पूरी बॉडी में आपके ट्रांसफर्स कर देता है, जैसे कि ऑर्गन्स में, टिश्यू में, सेल्स में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरे ही स्ट्रक्चर्स के बेस से बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स ये एंजाइना होता क्यों है, क्या इसकी वजह और ज़्यादा डीपली फ्रेंड्स किस तरह से होती है, इसको हम आगे इसके टाइप्स में स्टडी करेंगे। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एंजाइना की डेफिनेशंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इस्केमिक चेस्ट पेन। फ्रेंड्स जो इस्केमिक चेस्ट पेन हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके हार्ट में स्टार्ट होता है, साथ ही में आपके लेफ्ट साइड में चला जाता है, क्योंकि आपका हार्ट जो होता है बॉडी में हल्का लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए हार्ट में पेन आपके स्टार्ट होता है और लेफ्ट साइड में चला जाता है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंजाइना इज ए सीवर चेस्ट पेन। तो फ्रेंड्स ये होता है बहुत ही तेज़ मतलब पेन होता है। एक तो नॉर्मल पेन होता है, मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी हल्का सा पेन हुआ, देन एक जगह वो फ्रेंड्स आपको चोट लगी बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना पेन जो आपसे सहन नहीं हो रहा है। इसी तरह फ्रेंड्स जो पेन होता है यहाँ पे एंजाइना डिसीज़ में होता है। अब फ्रेंड्स ये होता क्योंकि मान लीजिए लॉक हो जाए O2, यानी हार्ट की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में ना ही ऑक्सीजन ना ही ब्लड को वहाँ पे सप्लाई कर पाए, तो इस सिचुएशन में फ्रेंड्स क्या होता है, आपको एंजाइना डिसीज़ हो जाती है। अब फ्रेंड्स ये कॉज क्यों होती है, तो
फ्रेंड्स कोज जैसे कि हमने आपको बताया प्रॉपर अमाउंट में अगर हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको एंजाइना डिसीज हो जाएगी। मान लीजिए आपकी जो ऑक्सीजन लेस अमाउंट में यहाँ पे सप्लाई की जा रही है और डिमांड कितनी है, मोर अमाउंट में है, तो फ्रेंड्स क्या मान खाना आपको ज़्यादा चाहिए, खाना आपको कम मिला, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप प्रॉपर मतलब फ्रेंड्स आप स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे। तो यही सिचुएशन फ्रेंड्स इसमें होती है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स, यानी जो हमारी एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज़ है ये कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये होती है। जैसे कि फ्रेंड्स फर्स्ट हम इसमें देख लेते हैं हाइपरलिपिडीमिया। तो फ्रेंड्स क्या है कि वो कंडीशंस होती है जिसमें आपकी बॉडी में जो लिपिड का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब फ्रेंड्स इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए क्या होता है, आप ज़्यादा फैटी फूड्स खा रहे हैं, जैसे कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह। तो फ्रेंड्स ये होता है ज़्यादा ऑयली फूड आप अपनी डाइट में ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी वीन्स वगैरह होती हैं फ्रेंड्स, इस तरह से समझिए क्या चीज़ है, आपकी वीन्स है। अब फ्रेंड्स जो वीन्स आपकी हैं यानी ब्लड वेसल्स, क्या होता है इसके अंदर जो फैट वगैरह होता है इस तरह से फ्रेंड्स स्पॉट्स इसके अंदर जम जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो आपको ब्लड है प्रॉपर अमाउंट में इससे सप्लाई नहीं हो पाता। यानी क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये इसको रोकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स क्या होता है इस सिचुएशन में अगर हट के आपको ब्लड पूरा प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे डिसीज हो सकती है। तो फर्स्ट तो फ्रेंड्स आपका यही रिस्क फैक्टर्स हो जाता है। सेकंड आपका हो जाता है हाइपरटेंशंस। अब फ्रेंड्स हाइपरटेंशन कौन सी कंडीशंस होती है, मान लीजिए जो आपको ब्लड प्रेशर है वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। देन फ्रेंड्स डायबिटीज़ जो होती है इसमें भी हो सकती है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है स्मोकिंग। अब फ्रेंड्स स्मोकिंग जो होता है ये मेन रिस्क फैक्टर्स होता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या था, जैसे कि हमने पीछे फ्रेंड्स देखा था, यानी जो आपका लंग्स था ये किसको यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रहा था, हार्ट को। अब फ्रेंड्स जो स्मोकिंग होती है इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपके लंग्स ही फ्रेंड्स डैमेज हो गए तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं दे पाएंगे, साथ ही में ऑक्सीजन भी हार्ट को नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एंजाइना डिसीज आपकी बॉडी में कोज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं वीक लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आप वीक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, यानी कि फैटी फूड ज़्यादा खा रहे हैं या वगैरह वगैरह, एक्सरसाइज आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन में भी ये डिसीज़ हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स फैमिली हिस्ट्री। अब फ्रेंड्स ये बहुत कम देखी जाती है, यानी कुछ चीज़ के दादा परदादा को पहले से था और उसको भी है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कम देखी जाती है, ऐसा नहीं मोस्टली देखी जाती है। अब फ्रेंड्स मेन आ जाते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स, यानी कितने टाइप्स का आपका एंजाइना जो है वो होता है। तो फ्रेंड्स मेनली ये ओनली 3 टाइप्स का ही होता है। आपने सुना होगा ना समटाइम्स क्या होता है कि भाई वो 3rd स्टेज में चल रहे हैं, यानी फर्स्ट स्टेज में एक बार आया तो बच गया, सेकंड आया तो बच गया, तो फ्रेंड्स लास्ट स्टेज पे चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3rd बार आया अगर हार्ट अटैक तो उनका काम हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है, इसकी 3rd स्टेज यहाँ पे होती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके टाइप्स को हम एक डायग्राम के बेस से समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये आपके पास डायग्राम, यानी तीनों ही हमने यहाँ पे जो इसकी टाइप्स हैं उसके डायग्राम फ्रेंड्स बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स आपका होता है स्टेबल एंजाइना। अब फ्रेंड्स जो स्टेबल एंजाइना होता है वैसे तो काफ़ी डेंजरस नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट स्टेज होती है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और, जो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है वो ये फर्स्ट वाले में होता है, यानी स्टेबल एंजाइना। फ्रेंड्स इसमें जनरली क्या होता है, मान लीजिए फैटी फूड्स वगैरह आप ज़्यादा बॉडी में खा रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस वजह से क्या होता है आपको हाइपरलिपिडेमिया डिसीज़ वगैरह हो गई, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स होती है फ्रेंड्स, इनके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे फैटी फूड्स जमा हो गया, यानी फैट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको नॉर्मल अमाउंट में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड बह रहा था। अब फ्रेंड्स जब यहाँ पे इसकी यानी लिपिड आपका इंक्रीज हो गया ब्लड वेसल्स में, तो इस तरह से फ्रेंड्स ब्लड आपका जाएगा, यानी फ्रेंड्स इस तरह से डायरेक्ट नहीं बह सकता हो, क्योंकि यह एक तरह से रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन उत्पन्न कर रहा है, आपका लिपिड। तो फ्रेंड्स इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपका हार्ट जो होता है उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं तो यहाँ पे ब्लड मिल रहा है फ्रेंड्स। अब जब ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन कैसे मिल जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन होती है आपके ब्लड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट्स होती है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट सिचुएशन हो जाती है जिसमें स्टेबल एंजाइना आता है। देन सेकंड स्टेज हम यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएंट एंजाइना। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेज होती है, आपने देखा है ना कभी कभी कि भाई रात को बंदा सोया और सुबह में उठा नहीं, तो फ्रेंड्स ये जो स्टेज होती है ये इसी एंजाइना के अंदर होती है। यानी फ्रेंड्स इस एंजाइना में क्या होता है, यानी आपकी ब्लड वेसल्स हैं। अब फ्रेंड्स एक तो ये ब्लड वेसल्स है, नॉर्मली आपका ब्लड यहाँ पे बह रहा है। देन फ्रेंड्स ये सिचुएशंस जो होती है ये होती है, यानी मान लीजिए सोते टाइम किसी भी क्या रिलैक्स कंडीशंस में आपकी ब्लड वेसल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से मतलब पिचक गई फ्रेंड्स, नॉर्मल वर्ड आप समझ रहे होंगे, यानी क्या फ्रेंड्स एक तरह से सिकुड़ गई, यानी फ्रेंड्स इस तरह से सिकुड़ गई, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सिक्रेशन है यहाँ पे डिक्रीज हो गया। यहाँ पे अगर ब्लड का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो आपको हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस सिचुएशंस में क्या हो सकती है, आपको यहाँ पे डिसीज हो सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं अपना टाइप्स अनस्टेबल एंजाइना। तो फ्रेंड्स ये जो होता है सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट डेंजरस टाइप ये होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी में जो होती है पेशेंट्स की मोस्टली डेथ देखने को मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स वैसे तो ये बिल्कुल स्टेबल एंजाइना की तरह ही होता है, लेकिन ये अनस्टेबल क्यों हो जाता है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम समझेंगे। ये नहीं क्या है फ्रेंड्स, आपके ब्लड वेसल्स है। अब एक तो सिचुएशन फ्रेंड्स ऐसी हो रही थी जिसमें जो आपका लिपिड लेवल है वो इतना इंक्रीज हो रहा था फ्रेंड्स, जिससे कि यहाँ पे ब्लड आपका बह रहा था।
देन फ्रेंड्स मान लीजिए इसमें एक ऐसी सिचुएशंस भी आती है जिसमें जो आपका लिपिड लेवल हो ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाए, जिस वजह से फ्रेंड्स क्या हो जाए, यहाँ पे ये फट जाए यानी डैमेज हो जाए, जिस वजह से जो आपके पार्टिकल्स से लिपिड के चारों तरफ फ्रेंड्स इसमें बहने लगते हैं। अब फ्रेंड्स इसके साथ ही बह रहे हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन इन्होंने यहाँ पे उत्पन्न कर दी जिससे फ्रेंड्स ये मतलब बिल्कुल सारी में यहाँ पे फैल गई, जिससे बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ये ब्लड यहाँ पे जा रहा है। अब फ्रेंड्स इतना मिनिमम अमाउंट यहाँ पे हो गया जिससे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में पूरा यानी पूरा तो मिलने की फ्रेंड्स बहुत दूर की बात है, जो सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा था वो भी वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस सिचुएशंस में क्या हो जाएगी, जो हार्ट है अपना काम करना वहाँ पे बंद कर देगा, जिससे कि हार्ट फेल आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगी, हार्ट अटैक की कंडीशंस यहाँ पे हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरे तीनों ही टाइप्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशंस, यानी जो हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स है इसको किस टाइप से यहाँ पे क्लासीफाइड किया हुआ है। फ्रेंड्स इसका जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा इजी आपके लिए है फ्रेंड्स, उसका रीज़न यही है क्योंकि जो इससे पहले हमने तो कैटेगरीज फ्रेंड्स यहाँ पे कवर की थी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो फ्रेंड्स पहले आप उनको देख लेते तभी आपके लिए ईजी है, वरना आपको ये हार्ड लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स उन जो कैटेगरीज यहाँ पे हमने कवर की थी दोनों ही में फ्रेंड्स जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे कवर किया था वो लगभग यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स इसको 4 क्लासेस में यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट फ्रेंड्स नाइट्रेट, जिसको हम वैसोडाइलेटर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें इसको 2 टाइप से क्लासिफाइड किया है, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। तो फ्रेंड्स वो ड्रग जो शॉर्ट एक्ट देती हैं एंड जो लॉन्ग एक्टिंग आपकी बॉडी में देती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स शॉर्ट एक्टिंग में आ जाती है आपकी GTN, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइग्लिसराइड नाइट्रेट्स। तो फ्रेंड्स इसको सबलिंगुअल हम लेते हैं। देन आइसोसोर्बिट नाइट्रेट्स। तो फ्रेंड्स सेकंड यहाँ पर आ जाती है लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट्स, जिसको हम ओरली भी यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स सेकंड हम यहाँ पे देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो फ्रेंड्स इसमें वीरापेमिल और एम्लोडिपिन इन 2 ड्रग्स को रखा हुआ है। थर्ड हम देख लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो फ्रेंड्स में प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल। तो फ्रेंड्स इन 3 ड्रग्स को रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें कि ओनली 1 ड्रग्स लगी हुई है, निकोरेंडिल। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स, यानी जो हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स है इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स है जो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो फ्रेंड्स ओनली 1 ही यहाँ पे ड्रग्स है जो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट। तो फ्रेंड्स इसको फुल डिटेल्स में चलिए हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जो है इसका काफ़ी हार्ड यहाँ पे नहीं है। आपको क्या करना है, 2 बेंजीन रिंग लेनी है, 5 रिंग स्ट्रक्चर्स फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको क्या करना है, दोनों ही साइड में ऑक्सीजन ग्रुप ऐड करते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ में आपको Na2 यहाँ पे ऐड करना है, और इस साइड भी फ्रेंड्स आपको बिल्कुल सेम करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो फ्रेंड्स 1,4,3,6 डाई हाइड्रो 2,5 डाई ओ नाइट्रो डी ग्लूकोटिसोल। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाता है, इसका केमिकल नेम यहाँ पे हो जाता है। चल देख लेते फ्रेंड्स क्या क्या ब्रांड नेम होते हैं जिनसे अवेलेबल होता है मार्केट में। तो फ्रेंड्स सोर्बिट्रेट के नाम से भी अवेलेबल होता है, हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो ओनली टैबलेट की फॉर्म में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स इसकी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट फ्रेंड्स इसके थेराप्यूटिक यूजेस। तो फ्रेंड्स जैसे कि एंटी एंजाइना ड्रग्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, साथ ही में फ्रेंड्स ट्रीटिंग एंजाइना पेक्टोरिस। तो फ्रेंड्स ये 2 डिसीज़ होती है जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं। देन फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चेस्ट पेन, यानी चेस्ट पेन में फ्रेंड्स हम इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इसके यूज़ अपने पास से भी तरह बना के लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स बनाने वाले बच्चे वो किस तरह से इन यूजेस को लिख सकते हैं, यानी जो हमारी आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट ड्रग्स होती है इसका यूज़ हम एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज़ में करते हैं, इसका यूज़ हम चेस्ट पेन में करते हैं, इसका यूज़ हम एंजाइनल डिसीज़ को सही करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसका यूज़ हिंदी प्लस इंग्लिश में बना कर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका जो चैप्टर 7 है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे आपका चैप्टर 8 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डे फॉर्मा फर्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।